आज की एक और खबर, सियासी खबरों की तरफ रुख करते हैं। यूपी टू बिहार, बहनों पर बरसे उपहार। रक्षाबंधन का मौका है, योगी आदित्यनाथ एक महिला सम्मान कार्यक्रम में आज पहुंचे थे। वो तस्वीर है, महिलाओं को सम्मानित किया। जरूरतों कृतज्ञ प्रणाम उन्हें समर्पित करें, अपने हृदय का उत्साह उन्हें दें। आपकी जरूरतों को बिना कहे जो सोचते हैं समझते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालियों के आशीर्वाद की वर्षा कर दें आप उन पर। कृतज्ञ प्रणाम। योगी ने महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया और उसके बाद महिलाओं से मुखातिब हुए, महिलाओं से बातचीत की। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुष्पा है। कहाँ घर है? उन्नाव से जी। अच्छा, आपको देखिए आज से फ्री में बस सेवा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जी धन्यवाद। ठीक है ना? जी जी। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? जी जी। तो यात्रा कर पाएंगे ना आप? जी। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी माताओं बहनों को भी बधाई। धन्यवाद। हाँ उषा जी नमस्ते। नमस्ते। अब देखिए, इस यात्रा की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। महिला में जो वो ऊर्जा भर दी है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जो भी सफर करेगा आपका ही नाम लेगा कि आपने ये बहुत अच्छा किया। हम नहीं देखिए, आप लोग जब अच्छे लोगों को चुनते हैं तो अच्छा ही होता है। आप कहाँ से हैं? सर सीतापुर से। अब आपको सीतापुर से लखनऊ आना हो या लखनऊ से सीतापुर जाना हो या सीतापुर से अयोध्या जाना हो जी, तो बस सेवा आपको फ्री में मिल जाएगी। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब परिवार के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन गिफ्ट दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी महिलाओं से मिल रहे थे और रक्षाबंधन गिफ्ट सरकार आई तो क्या गिफ्ट देंगे इसका भी ऐलान कर रहे थे। ये अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, महिलाओं ने राखी बांधी उन्हें। दूसरी तरफ देखिए, सभी सरकारें आगे रहना चाहती हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहती। सम्राट चौधरी, बिहार में सम्राट चौधरी ने भी राखी बंधवाई और तोहफे दिए। और आज उनके द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी जा रही है। पुलिस दीदी रीमा कुमारी और रुचि कुमारी। कार्यक्रम के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोटरसाइकिल का लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और आज उनके द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी जा रही है। पुलिस दीदी सम्राट चौधरी राखी बंधवा रहे थे, क्या गिफ्ट दिया है महिलाओं को आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी महिलाओं के कार्यक्रम में थी। रक्षाबंधन से पहले लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, वो योजना जिसमें महिलाओं को राशि दी जानी थी। चुनाव से पहले यह वादा किया गया था। अब आइए आपको बताऊं, हर राज्य में रक्षाबंधन पर महिलाओं को क्या क्या तोहफा दिया जा रहा है, कौन सा गिफ्ट दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत यूपी से करते हैं। 3 दिन के लिए महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है। 900 सरकारी बसों में 27 से 29 अगस्त तक यात्रा फ्री है। महिलाओं के एक सहयोगी का सफर भी मुफ्त होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली में देखिए जरा क्या गिफ्ट है। रक्षाबंधन से पहले लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। हर पात्र महिला को 2500 रुपए महीना मिलेगा। 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की गई हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए 15 बस व्यस्त रूट में चल रही हैं। 13 कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले रूट में चल रही हैं। बिहार का गिफ्ट देखिए जरा, महिला पुलिस कर्मियों को 4700 स्कूटी की सौगात दी गई है। 2 दिन के लिए महिलाओं को बस में यात्रा फ्री। बिहार से डाक के जरिए राखी भेजने पर 10% छूट है। राजस्थान में देखिए, रोडवेज की बसों में महिलाओं को 2 दिन मुफ्त सफर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खास तोहफा। रक्षाबंधन पर उनके खाते में सीधे 1100 रुपए भेजे गए। उत्तराखंड में देखिए गिफ्ट, 2 दिन के लिए महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलेगी। उत्तराखंड में वॉल्वो और एसी बस में भी सफर होगा।
तमिलनाडु का तोहफा देखिए, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाया गया है। 2 अक्टूबर से हाईटेक डीलक्स बस में भी फ्री सफर होगा। एक जिले से दूसरे जिले का सफर भी अब फ्री होगा। इस ऐलान से 25 लाख महिलाओं को फायदा होगा। तो अलग अलग राज्यों ने गिफ्ट दिया है महिलाओं को रक्षाबंधन पर। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए देना हमारा संकल्प है। तो आज ये दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचाने के इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का, अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना। आज देश में पहला बिहार है जिस बिहार में लगभग 40,000 की संख्या में महिला पुलिस बल है। इस देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है, सिर्फ बिहार है। अब एक और बड़ी चीज ये है, बेशक महिलाओं को रक्षाबंधन गिफ्ट है, लेकिन जहन में सियासतदानों के चुनाव भी होता है। यही वजह है कि कोई पीछे नहीं है महिलाओं को लुभाने में। सबसे पहले देखिए, महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई और फ्री बस सेवा शुरू की है। और फिर सीएम योगी खुद बस में चढ़ गए और देखिए महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, युवाओं के बीच थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां सेल्फी ले रहे थे। यहां फ्री बस शुरू किया है महिलाओं के लिए तो वहां उनके साथ सेल्फी ली। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते। अब देखिए जरा, सभी को चाहिए आधी आबादी का वोट, इसलिए उनके लिए तोहफों की भरमार है। क्या है गिफ्ट? सीएम योगी के हाथ में आप देख रहे हैं टैबलेट है और इधर अखिलेश यादव के हाथ में लैपटॉप है। तो खास महिलाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप। 27 चुनाव महिलाओं पर दाव। यूपी के 25 लाख युवाओं को सरकार फ्री टैबलेट देगी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र और छात्राओं को मिलेंगे। छात्र छात्राओं को कहीं आवेदन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां टैबलेट दिए जाएंगे। एक टैबलेट करीब 17,000 रुपए का खरीदा जाएगा। योगी युवाओं को 60 लाख टैब और स्मार्टफोन दे चुके हैं। अब अखिलेश कहां पीछे रहने वाले? यूपी में 12वीं पास हर छात्र को हम लैपटॉप देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम थे तब योजना शुरू की थी। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटा था उन्होंने कहा, और तब हर लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रुपए थी। तो अखिलेश लैपटॉप का वादा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में देखिए स्कूटी है। वो कह रहे हैं महिलाओं बेटियों की शिक्षा सफर पर बड़ा ऐलान है उनका। ग्रेजुएशन कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होगी। स्कूटी का बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। तो अखिलेश कहां पीछे रहते? अखिलेश ने कहा हमारी सरकार कॉलेज के छात्रों को फ्री मेट्रो कार्ड देगी। सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, दोबारा सरकार बनी तो फिर से साइकिल देंगे। अब साइकिल से आगे बस तक बात आ गई। योगी ने ऐलान किया, बस खड़ी है पीछे। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को आज से सरकारी बस में यात्रा फ्री। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की 1 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए, 1 करोड़ वोटर। हर दिन 90,000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं बस में सफर करेंगी। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अखिलेश यादव ने भी दांव चला। वो कह रहे हैं यूपी में हर महिला को
हर साल हम सरकार में आए तो 40,000 रुपए देंगे, हमारी सरकार बनी तो इसमें हर साल बढ़ोतरी करते जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस सुविधा भी देंगे, बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा भी मिलेगी और बुजुर्ग महिला के सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा मिलेगी। तो सभी को लुभाना है, आधी आबादी को, महिलाओं को। सुनिए जरा सीएम योगी को और अखिलेश यादव। 2017 के पहले एक दौर था, बेटी हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था, हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ, उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी देगी और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपये महिलाओं को देगी सम्मान निधि। अब आइए, योगी ने एक और बड़ा काम किया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आया था, इसके बाद यूपी सरकार अब इस पर एक्शन में है। देखिए, सीएम योगी ने बुजुर्ग मां बाप जिनके सुपुत्र, जिनकी औलादें उन्हें छोड़ देती हैं, उनके लिए फैसला किया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है या बुजुर्ग माता पिता से बदतमीजी करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहले की तुलना में और ज्यादा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग माता पिता को क्या करना है? जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी है। साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री सुविधा भी होगी। शिकायत की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई कर सकेगा। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता पिता को अपने अधिकारों के लिए भटकना ना पड़े और बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी ना करें। यह है इसका मकसद। अब आइए आपको बताऊं कि कोशिश यह है कि इन योजनाओं के जरिए आधी आबादी को, महिलाओं को रिझाया जाए। पार्टियां अपने अपने कोशिशों में लगी हैं, योजनाओं में लगी हैं। देखिए जरा यूपी में महिला वोटर कितनी है। यूपी में कुल वोटर है 15 करोड़ और 15 करोड़ से ज्यादा यूपी में महिला वोटर 7.5 करोड़ है। महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड जो है वो 62% पुरुषों से ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती महिलाएं। 2022 में 6 करोड़ 60 लाख महिला वोटरों ने वोट किया। बीजेपी को 3 करोड़ 80 लाख वोट महिलाओं के मिले थे। 3 करोड़ 80 लाख महिलाओं ने वोट किया। बीजेपी को महिला वोट 1 करोड़ 97 लाख मिला था और यूपी में कुल वोट 2 करोड़ 95 लाख। एसपी को महिला वोट 1 करोड़ 40 लाख मिला था। सुनिए जरा महिलाएं क्या कह रही हैं। लोग की मम्मी दादी लोग हैं, कहीं जल्दी आ जा नहीं पाती हैं, उसके लिए फ्री कन्वेंस रहेगा तो वो लोग साथ में मिल के इधर उधर आएंगे जाएंगे। अब फिर चाहे जहाँ घूम आओ जाए है बढ़िया बात कि नहीं कह रहे हैं, ठीक काम कह रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा, न कमाए वाले हैं न धमाए वाले हैं और साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, हमारे लिए बहुत अच्छा। हम लोग कमाए वाले नहीं हैं, कहाँ पैसा पाई, जहाँ भला कहूँ चले तो जा, अब बुढ़ापा में घूम आई वह है बहुत, हमारे लिए बहुत कुछ
बहुत अच्छा। बूढ़े बाड़े हैं, पैसे नहीं होते हैं, फ्री चले जाएंगे जहाँ जाना चाहेंगे, उनको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया। हम लोग कहीं सफर में जाते थे, पैसा नहीं रहता था, नहीं जाते थे, और अब योगी सरकार फ्री में कर दिए हैं, जहाँ मन करे तहाँ चल जाओ। अच्छा है, हम लोगों के लिए ठीक है, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, खुश हैं उनसे। अब जब तक रहेंगे तब तक योगी का सहयोग रहेगा। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं योगी जी के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं महिलाओं के लिए। उन्होंने आगे से आगे हर क्षण घर से लेकर के बाहर तक की सुविधाएं दे रखी है। योगी जी ने जो भी हम महिलाओं के लिए किया है बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को कहीं जाना होता था तो ट्रेनों में या कहीं नहीं उतनी सुविधा नहीं होती है, बस में हम फ्री जा सकते हैं। योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, जो महिलाओं के लिए 60 साल की हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, इतनी पेंशन बनती है, बहुत खुशी होती। 60 साल की महिलाओं के लिए योगी साहब ने यात्रा फ्री कर दी है और उनके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। अब देखिए, यूपी के लोगों के लिए तो गिफ्ट है, लेकिन करप्शन करने वालों के लिए हंटर है। ये आप देख रहे हैं, शाहजहांपुर से तस्वीर वायरल है। कहा गया जो पार्षद हैं गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई पूरी ईमानदारी से बांटी जाएगी। सुनिए। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, इनपे अगर जो किसी पे आंच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा। नाम आप दे सकते हो, जो बच्चा नहीं करेगा वो भी अम्मा करेगा। इस रस्म का पालन भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पार्षद गंगा जल हाथ में लेकर कह रहे हैं जो भी निगम की कमाई होगी वो 60 पार्षदों में बटेगी। अब देखिए, कानपुर नगर निगम में रेड हुई। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची, बड़ी टीम, नगर निगम में रेड हुई। 100 करोड़ के टेंडर घोटाले की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये भी ठेकेदार, पुलिस की बड़ी टीम ने छापा मारा। निगम का ये खुद भी ठेकेदार। और देखिए, बड़ी टीम दल बल के साथ पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में एनकाउंटर की तस्वीर है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ, वो कह रहा है जिंदगी में गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी, गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा सर। सर जी माफ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी, गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा सर। सर जी माफ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार पर कैसे एक्शन हुआ अलग अलग शहरों में। ये तस्वीर देखिए, शाहजहांपुर की है। नगर निगम के भ्रष्टाचार का ये वीडियो वायरल है। करप्शन के लिए पार्षद गंगा जल की कसम खा रहे हैं। सारी तस्वीर सीएम तक जा रही है। वो कहते हैं नगर निगम से जो भी ऊपरी कमाई होगी उसे सभी 60 पार्षद बराबर बराबर ईमानदारी से बांटेंगे। कोई पार्षद अगर मुसीबत में फंसता है तो उसका भी साथ देंगे। वायरल वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर कमिश्नर ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़े एक्शन की तैयारी है। दोषियों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों योगी ने भ्रष्टाचारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया था। कहा था सूबे में भ्रष्टाचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं की तो एक दिन में 150 भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। तो क्या शाहजहांपुर के पार्षदों पर भी एक्शन होने वाला है? अगली तस्वीर कानपुर की है। कानपुर नगर निगम में 100 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ। मामला सामने आते ही योगी ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए। सभी विवादित टेंडर को रद्द कर दिया गया। सड़क और नाला बनाने के 200 ठेके रोक दिए गए। 7 बड़ी फर्म को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और इस मामले में 6 FIR दर्ज की हैं। 2 ठेकेदार गिरफ्तार हुए। फरार टेंडर माफिया गोविंद शर्मा को कई टीमें तलाश कर रही हैं। SIT साक्ष्य जमा कर मामले की तेजी से जांच में जुट गई है। सुनिए, योगी इससे पहले
भ्रष्टाचारियों को वार्निंग दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं? हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है कि विदेशों में तो चेतावनी दी जाती है और भारत में मनमानी होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, जैसे खासतौर पर ये आप देख रहे हैं, ये फैंटा अगर आप पीते हैं तो भारत में जो फैंटा आती है वो ऐसी दिखती है और ब्रिटेन की फैंटा का कलर देखिए जरा। दोनों फैंटा आपने देख ली। मैगी देखिए जरा, जो भारत में मैगी आती है उसकी शक्ल देखिए और जो ब्रिटेन में पैकेट जाता है उसको देखिए। दोनों में फर्क क्या है? दोनों को बनाने में फर्क है। जो आप तक पहुंचाया जा रहा है माल, वो माल घटिया है, खराब है और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए मैगी की स्थिति देखिए। पहले भारत में बिकने वाली मैगी नूडल्स पाम ऑयल से बनाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में इसके कई प्रकार में सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे दिलचस्प यह है कि ब्रिटेन में बिकने वाली मैगी भारत में ही बनती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन उन पैकेट पर सामने की तरफ लाल निशान लगा होता है, जो यह बताता है कि इसमें नमक ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई चेतावनी नहीं होती है। इसी तरह फैंटा देखिए, ब्रिटेन में बिकने वाली फैंटा के एक कैन में 63 कैलोरी होती है, जबकि भारत में इसी कैन में 189 कैलोरी होती है, क्योंकि भारत में बेचने के लिए ये लोग 3 गुना ज्यादा चीनी मिलाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हानिकारक आर्टिफिशियल रंग भी मिलाया जाता है। ये रंग अगर यूरोप की फैंटा में डालें तो इन्हें इसमें वार्निंग लिखनी पड़ती है, लेकिन भारत में डालते हैं उसमें वार्निंग नहीं लिखते हैं। भारत में इसकी जानकारी सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में लिख दी जाती है, शायद वो पढ़ने में भी ना आए, जिस पर आम खरीदार की नजर तक नहीं पड़ती है। किटकैट अगर आप खाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आम किटकैट अगर आप खरीदेंगे तो कोको 22% के करीब होता है, जबकि इसे भारत में खरीदें तो केवल 4.5% कोको सॉलिड्स होते हैं इसमें। कोको वो पाउडर होता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किटकैट में चीनी, दूध, पाउडर और वेजिटेबल फैट भी होता है। यानी भारत में जिस चीज के लिए चॉकलेट खरीदते हैं वही बहुत कम होता है। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स का दावा है।